जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अष्टम मिश्रा के चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इतिहास होने वाला है। हम इतिहास जानेंगे तो समझेंगे कि इसमें लिखा है, और हम आज भारतीय इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना लेट के हम शुरू करते हैं। इतिहास। इतिहास दोस्तों, पहले हम जानेंगे इतिहास होता क्या है। इतिहास। इतिहास दोस्तों, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है दोस्तों। पक्षों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। कहलाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये पक्ष है क्या। दोस्तों, इतिहास के पक्ष चार हैं। आइए हम जानते हैं इसके पक्ष के बारे में। इसके पक्ष चार है दोस्तों। पहला, सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष। दूसरा, राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष। तीसरा है दोस्तों, आर्थिक पक्ष। चौथा है दोस्तों, सांस्कृतिक पक्ष। इन चार पक्षों के कारण ही दोस्तों हम इतिहास को जान सकते हैं। दोस्तों, इतिहास को लिखा है हेरोडोटस ने। वो यूनान के रहने वाले थे। यूनान मतलब ग्रीक शहर के। तो इतिहास के पिता पिता या लेखक हेरोडोट को कहा गया। को कहा गया है। इन्होंने दोस्तों 500 बीसी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिका है। इन्होंने 500 बीसी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका है दोस्तों। हेरोडोटस ने अपने इस पुस्तक हिस्टोरिका में भारत का वर्णन किया है। इसी कारण इस बुक को इनका इम्पोर्टेंट बुक या महत्वकारक बुक कहा गया है। तो दोस्तों, हिस्टोरिका 500 बीसी में लिखी गई है। हेरोडोटस हिस्टोरिका में बताते हैं कि हेरोडोटस हेरोडोटस अपने पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्टोरिका में भारत के इतिहास का वर्णन करते हैं।
इतिहास का वर्णन करते हैं करते हैं दोस्तों, हेरोडोटस अपने पुस्तक हिस्टोरिका में बताते हैं कि डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था तथा उत्तर से पश्चिम क्षेत्रों को जीतकर उसे 20वां प्रांत घोषित कर दिया था। ऐसा ऐसा हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में बताया है। अब हम जानेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास के बारे में। यहाँ से हमारा प्राचीन इतिहास शुरू होगा। दोस्तों टॉपिक है भारतीय इतिहास। दोस्तों भारतीय इतिहास को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि इसको जानना कैसे कैसे जाना जा सकता है। तो दोस्तों इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों का जानना जरूरी है, साहित्य स्रोत और विदेशियों के विवरण के बारे में, तब हम किसी भी इतिहास को जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, पहला है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, जिसका समय दोस्तों 2,50,000 बीसी से 2500 बीसी का है। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 2500 से 2500 बीसी से 600 बीसी। हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों 600 बीसी से 1947 एडी तक है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड 2,50,000 बीसी से 2500 बीसी, आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 2500 बीसी से 600 बीसी और ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 600 बीसी से 1947 एडी तक है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये बीसी और एडी क्या है, तो हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ समझते हैं दोस्तों ये बीसी और एडी है क्या। इतिहास को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, पहला है बीसी, दूसरा है एडी। बीसी इतिहास, इतिहास को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, पहला बीसी, दूसरा एडी। दोस्तों बीसी बीसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ईसा मसीह के टाइम, मतलब जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले का समय बीसी है। और बीसी में समय उल्टा होता था। जैसे टाइम का पीरियड, जैसे जन्म लेने का टाइम है 4,462, और अगर किसी की मृत्यु 565 में हुई तो हम पहले लिखते हैं 565 और उसके बाद उसके लिखते हैं 462। इसी प्रकार दोस्तों इसे हम कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। और इसे हम कह सकते हैं दोस्तों ईसा मसीह के
जन्म का समय का समय। दोस्तों जब ईसा मसीह के जन्म का शुरुआत नहीं हुआ था दोस्तों, तो एक टाइम पीरियड उल्टा था। फिर जब ईसा मसीह के जन्म हुआ, हम जो अभी कैलेंडर यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जैसा कि अभी हमारा टाइम चल रहा है, आज क्या तारीख है, हम उसके द्वारा जान सकते हैं। आप इस ग्राफ के कारण भी समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे ईसा मसीह के जन्म के पहले हम लिख देते हैं शून्य। ये इतना सा इतना अंतराल ये एडी का है और इतना से इतने का अंतराल 20 का है दोस्तों। ये रही 600 BC, ये 500 BC। और अब इस शून्य के इधर का जो टाइम है दोस्तों, ये हो जाएगा 6वीं शताब्दी एडी। ये हो जाएगा दोस्तों 400 AD। ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैंने दोस्तों आपको इसका टाइम पीरियड भी बताया था। तो हम दोस्तों इसका वर्णन जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, इसमें क्या क्या है, और आदि ऐतिहासिक काल क्या है, इसमें कौन सी सभ्यताएं बनी। ऐतिहासिक काल जो कि हमारा आज का इतिहास, आधुनिक इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल और प्राचीन इतिहास काल के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कितने वर्गों में विभाजित है। प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 2,50,000 से 10,000। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल। पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 10,000 से 6,000 BC तक है दोस्तों। BC BC तक है। तीसरा है दोस्तों हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों 6,000 BC से 600 BC है। प्रागैतिहासिक काल को 3 चरणों में बांटा गया है। पूर्ण पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 2,50,000 से 10,000 BC का है। मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 10,000 से 6,000 BC का है। और नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 6,000 BC से 600 BC का है। अब हम जानेंगे दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में 2 सभ्यताएं बनी। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 2500 से 1750 है। इसका टाइम पीरियड दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से 1750 BC
क्या है दोस्तों? दूसरा है हमारा वैदिक सभ्यता। दूसरा है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1500 बीसी से 600 बीसी का है। आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें दो सभ्यताएं बनी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसी रहा है, और वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी का है। अब हम जानेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को भी तीन वर्गों में बांटा गया था। पहला प्राचीन इतिहास, जिसे हम जानते हैं प्राचीन इतिहास। इसका टाइम पीरियड तो आपको मालूम होगा दोस्तों, 600 बीसी से 712 एडी। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 712 एडी से 1757 एडी का है। तीसरा है दोस्तों हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। दोस्तों इसका टाइम पीरियड है 1757 से 1945 एडी। तो ये रहा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को तीन वर्गों में बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताएं बनी, और ऐतिहासिक काल को भी तीन वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों ये रहा आज का आपका टॉपिक। दोस्तों कल अगली क्लासेस में हम इसका वर्णन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।